नमस्कार दोस्तों, जब ब्रह्मांड के संतुलन की बात आती है तो शिव और शक्ति की एकता अनिवार्य हो जाती है। यह दिव्य एकता अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट होती है, एक ऐसा रूप जहाँ शिव जी और शक्ति न केवल साथ हैं बल्कि एक ही शरीर में समाहित हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम अर्धनारीश्वर रूप की दिव्य गाथा जानते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि का विस्तार किया जा रहा था। उस समय ब्रह्मा जी के सामने एक कठिन समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो केवल पुरुष स्वरूपों को ही रचना की थी। परिणाम स्वरूप सृष्टि में संतुलन नहीं बन पा रहा था और ना ही सृजन की प्रक्रिया पूर्ण हो पा रही थी। तो ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए और वे भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी से बोले, जब तक स्त्री शक्ति नहीं जुड़ती सृष्टि तो अपूर्ण रहेगी। इसका समाधान तो केवल महादेव के पास ही है। इसलिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी महादेव के पास गए। उस समय तो शिव जी कैलाश पर गहन समाधि में लीन थे। उन्हें तो संसार से कोई मोह नहीं था। वे तो ब्रह्मा स्वरूप निष्काम निराकार तत्व थे। परंतु जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी उनके पास पहुँचे, उनको अपनी समस्या बताई, तो शिव जी ने अपनी आंखें खोली। उनके नेत्रों से ज्ञान की दिव्य ज्वाला निकली। शिव जी बोले, शक्ति ही सृजन की जननी है। वह उसके बिना अधूरी है और मैं उसके बिना शून्य हूँ। लेकिन अब समय आ गया है कि हम एक होकर इस सृष्टि का पूर्णता दें और सृष्टि का विस्तार करें। तब शिव जी ने अपने ध्यान के माध्यम से शक्ति का आह्वान किया, तो समस्त ब्रह्मांड एक तेज से भर गया। उस तेज से आदि शक्ति प्रकट हुई। वे पार्वती स्वरूप में सौंदर्य, करुणा, तेज और साहस की मूर्ति थी। पार्वती जी बोली, प्रभु, मैं तो आपकी ही अंश हूँ, आपकी ही ऊर्जा। अब हम मिलकर सृष्टि का संतुलन स्थापित करेंगे। तभी दिव्य आलोक प्रकट हुआ। समस्त देवता, ऋषि, गंधर्व, सिद्ध, योगी एकत्र हुए। महादेव और पार्वती जी ने एक अद्भुत रूप धारण किया, जिसको कहा गया अर्धनारीश्वर। उनके शरीर का दायां भाग शिव जी था, जो कि विराग योगी और त्रिशूलधारी, और बायां भाग देवी शक्ति लाल वस्त्र धारणी। यह दृश्य इतना अलौकिक था दोस्तों कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और समस्त सृष्टि ने उस रूप को देखकर अपना सिर झुका लिया। अर्धनारीश्वर रूप ने संसार को यह शिक्षा दी कि सृष्टि, पालन और संहार तीनों का तभी संभव है जब पुरुष और स्त्री तत्व एक साथ कार्य करें। यह रूप न केवल दैविक बल्कि सामाजिक चेतना का प्रतीक बना। महादेव जी बोले, मैं शक्ति के बिना सबके समान हूँ। जो मुझे केवल पुरुष मानता है वह मेरी संपूर्णता नहीं जानता, क्योंकि शक्ति मेरी आत्मा है और मैं उसका शरीर हूँ। दोस्तों, जब पर्वतराज हिमालय, जो कि देवी के पिता थे, को प्रारंभ में ये बिल्कुल स्वीकार नहीं था कि उनकी पुत्री शक्ति शिव जैसे वृक्ष देव से विवाह करे। वह सोचते थे कि कोई राशि देवता अधिक उपयुक्त होंगे। परंतु जब उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप देखा, तब उन्हें सच्चा बोध हुआ कि शक्ति और शिव तो दोनों एक ही हैं। वे अलग नहीं हैं, वे एक ही तत्व के दो स्वरूप हैं। दोस्तों, एक बार अनेक ऋषि, विशेषकर याग वल्लभ और वशिष्ठ शिव जी के पास पहुँचे और पूछा, प्रभु, यह रूप किसके लिए है? तो शिव जी मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारे लिए है। जो केवल ज्ञान को पूछते हैं वे शक्ति को भूल जाते हैं, और जो केवल भक्ति को पूछते हैं वे विवेक से दूर हो जाते हैं। अर्धनारीश्वर का रूप ज्ञान और भक्ति की एकता है, बुद्धि और भावना का संतुलन है। अर्धनारीश्वर की पूजा विशेष रूप से दोस्तों दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में होती है, जैसे कि चंद्रम, तंजावरम। वहाँ पर शिवलिंग को आधा पुरुष आधा नारी स्वरूप का बना दिया जाता है और वहाँ पर आरती में भी ये गाया जाता है।
कि अर्ध काया में पूर्ण ब्रह्म शिव शक्ति का नित्य संगम है। यह रूप तंत्र और योग दोनों नामार्गों में विशेष माना जाता है। दोस्तों, योग में कहा जाता है कि जब चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का मिलन होता है तब सुषुम्ना जागृत होती है और अर्धनारीश्वर का आंतरिक अनुभव होता है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, प्रभु, क्या यह रूप केवल संसार को दिखाने के लिए था या आपने इसे सच में जिया है? तो शिव जी बोले, देवी, यह केवल रूप नहीं था, मैं वास्तव में तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं जब ध्यान करता हूँ तुम भीतर होती हो और जब तुम सृजन करती हो तो मैं उसमें प्रभावित होता हूँ। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का अर्धनारीश्वर केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य दर्शन हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। पुरुष और स्त्री कठोरता और कोमलता, तर्क और भावना दोनों हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तभी सुंदर जीवन बनता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अर्धनारीश्वर का अर्थ जरूर पता चला होगा। इसलिए अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हर हर महादेव।